आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में गुमला की मत्स्य क्रांति की सराहना की। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बताया प्रेरणादायक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे रांची, पत्रकारों को चांडिल बाईपास की स्वीकृति की दी जानकारी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आजसू पार्टी उठाएगी राज्य के अहम मुद्दे। पार्टी प्रमुख ने कहा, ट्रिपल टेस्ट, अवैध खनन और कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब तलब करेगी पार्टी। चतरा में दक्ष प्रजापति जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह में सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। मिट्टी कला, युवाओं की दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण संदेश। और मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम वही खरीदें और बेचें जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि गुमला में मत्स्य क्रांति शुरू हुई और बसिया ब्लॉक के 150 से अधिक परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि बहुत से लोग जो पहले नक्सल संगठन से जुड़े थे, अब दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने गुमला जिले के ओम प्रकाश साहू का जिक्र किया, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर मछली पालन शुरू किया। गिरिडीह जिले के बरमसिया बूथ नंबर 116 पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रेरणादायक होता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि चांडिल में बाईपास की मांग को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार किया है और वे उसी का अनावरण करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात में गुमला के बसिया क्षेत्र के युवक का जिक्र किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि देश का हर कोना प्रधानमंत्री की नजर में है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में लगातार 4-5 मिनट तक गंभीर चर्चा की, एक प्रेरणादायी चर्चा कि कैसे बंदूक उठाने वाला आज मछली पालन में लग गया और पूरा गांव उस ओर चल पड़ा। ये प्रेरणादायी और बहुत पॉजिटिव सोच वाला काम था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देशवासियों को बताया। आज हम सबका को भी हर्ष है कि झारखंड का कोई नागरिक पूरे हिंदुस्तान की पटल पे आ गया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी राज्य के ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने सत्र के कम कार्य दिवस पर चिंता जताते हुए कहा कि पार्टी गिरती कानून व्यवस्था, नगर निकाय चुनाव और ट्रिपल टेस्ट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगी। साथ ही अवैध खनन और खनिज संपदा के दोहन के मामले में भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। तो हमारा एजेंडा ये भी निश्चित रहेगा कि ये जो नगर इकाई का चुनाव सरकार समय से करे। सरकार ने यहाँ तक कि कोर्ट को आश्वासन दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। ट्रिपल टेस्ट कराने का जो इनका रहा रवैया, उसको आप देख लीजिए, वो अभी शंका के घेरे में है। उस सही रूप से लोगों के घर तक कोई नहीं पहुंचा और ये किस रूप से इन्होंने ट्रिपल टेस्ट करा लिया, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको हम लोग सरकार के सामने, सरकार विधानसभा में हम लोग आक्षेप करेंगे और ये जनता की लड़ाई है। सावन की तीसरी सोमवारी से पहले आज खूंटी के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां हजारों कांवरियों ने जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर भोलेनाथ के भक्ति गीतों से गूंजता रहा और जनजातीय समुदाय के लोग भी उत्साहपूर्वक पूजा में शामिल हुए। प्रबंध समिति ने जलार्पण, जल निकासी, स्वच्छ जल की आपूर्ति और प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की थी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा में महाराज दक्ष प्रजापति जयंती सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद कालीचरण सिंह, विधायक जनार्दन पासवान, विधायक उज्जवल दास और प्रजापति कुम्हार संघ के प्रदेश महामंत्री ईश्वर चंद्र प्रजापति ने भाग लिया। इस समारोह में समाज के अधिकारों, मिट्टी कला के महत्व और युवाओं के दक्षता विकास पर चर्चा की गई। मौके पर सांसद कालीचरण सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देने की अपील की। आकाशवाणी रांची ने आज अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पूर्व उप निदेशक इंजीनियरिंग आनंद प्रकाश सिंह ने श्रोताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। स्थानीय उत्पादन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के मद्देनजर कोडरमा जिले में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आकांक्षा हाट का आयोजन किया जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए झुमरी तिलैया के पूर्णिमा टॉकीज में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आकांक्षा हाट का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के तहत स्थानीय उत्पाद, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्री और विभिन्न हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही इसके माध्यम से उसकी खरीद बिक्री भी की जा सकेगी। इसके अलावे 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, सूचना प्रदर्शनी, स्टार्टअप, नौचार गतिविधि और महिला समूहों के उत्पाद की बिक्री जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। कोडरमा जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। पहली घटना तिलैया थाना क्षेत्र की है, जहां एक तेज रफ्तार ऑटो मवेशी को बचाने के प्रयास में उलट गई, जिससे एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दूसरी घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के जामू खांडी में हुई, जहां एक मिनी बस पलट गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। इधर गुमला जिले के बसिया प्रखंड मुख्यालय में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को बसिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि की। खूंटी जिले में ओलंपियन निक्की प्रधान के गांव हेसेल और पेलौल को जोड़ने वाला अधूरा पुल ग्रामीणों की परेशानी का कारण बन गया है। पेलौल नाले पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत बन रहा 22.4 मीटर लंबा पुल करीब 20 महीनों के बाद भी अधूरा पड़ा है। सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस पर पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू में खेलो इंडिया योजना और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विशेष साइकिल रैली का आयोजन हुआ। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में निकाली गई रैली में जवानों के साथ स्कूली छात्र, ग्रामीण और स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी भागों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज सबसे अधिक बारिश तिलैया में 74.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। अगले 2 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में गुमला की मत्स्य क्रांति की सराहना की। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बताया प्रेरणादायक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे रांची, पत्रकारों को चांडिल बाईपास की स्वीकृति की दी जानकारी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आजसू पार्टी उठाएगी राज्य के अहम मुद्दे। पार्टी प्रमुख ने कहा, ट्रिपल टेस्ट, अवैध खनन और कानून व्यवस्था पर सरकार से जवाब तलब करेगी पार्टी।
चतरा में दक्ष प्रजापति जयंती पर आयोजित सम्मान समारोह में सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। मिट्टी कला, युवाओं की दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण संदेश। और मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।